ये 2008 का सेकंड क्वेश्चन है निमसेट का कंप्यूटर वाले पार्ट का। तो निमसेट के कंप्यूटर वाले पार्ट के इस सेकंड क्वेश्चन पे आओ हम डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन को नहीं बल्कि आपको एक तरीका भी बताता हूँ जिसके थ्रू आप उससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन किए हैं फिर भी वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस लेवल में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में कंप्यूटर वाले पार्ट को पढ़ना चाहिए, ताकि मेरा आंसर 10 में नियर अबाउट 8+ ही राइट हो, तो आपका एक अच्छा मार्क बनेगा। क्योंकि मैथ वाला तो सभी लोग करते हैं, रीजनिंग भी सभी करते हैं, फंसते आके या तो कंप्यूटर वाले या तो इंग्लिश में। लेकिन मैं कंप्यूटर को इतना इजी बना दूंगा कि आप चाहे BCA किए हों या फिर नहीं किए हों, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेरे वीडियो को फॉलो करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उतना करिए, 100% आपका कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छा जाएगा। मैंने खुद ही 10 पूरे किए थे, मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ा था, बस अपने से तैयारी का, अपने से समझ के क्वेश्चन को करा था। तो जो मैंने फॉलो किया था सब कुछ आपको वही मैं बता रहा हूँ, तो आओ देखते हैं। इसने बोल रहा है कि हाउ मैनी बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ASCII कैरेक्टर। तो देखो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है पहले ASCII कैरेक्टर होता क्या है। देखो ASCII कैरेक्टर एक्चुअली जैसे हमारे पास कैपिटल A से Z है, स्मॉल A से Z है और 0 to 9 है, ये जो डिजिट है ना, और जो करेक्टर है, ये वाले करेक्टर है ना, कंप्यूटर को ये करेक्टर थोड़ी पता है। जैसे मैंने बोला कि A को कंप्यूटर में स्टोर कर दो, तो ये स्टोर A को नहीं करेगा, ये कोई सी बाइनरी फार्म को स्टोर करेगा कंप्यूटर में। तो बाइनरी फार्म को स्टोर करने से पहले इसको एक डेसिमल वाला नंबर तो चाहिए ना। तो डेसिमल नंबर को हमारा जो कंप्यूटर है सबको एक प्रीडिफाइंड नंबर असाइन कर दिया गया है। प्रीडिफाइंड नंबर सबको असाइन कर दिया गया है। आप अभी रिसर्च करेंगे, मतलब C लैंग्वेज पढ़ेंगे या फिर C++, आपको समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैपिटल जो A होता है इसकी वैल्यू होती है 65। अगर मैं B की बोलूँ तो इसके एक आगे चले जाता है 66। ऐसे करते करते एक आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे जो स्मॉल है इसका होता है 97। अगर स्मॉल B का बोलूँ तो 98। ऐसे करते करते इसमें भी एक प्लस होता है। 0 का जो होता है वो होता है 48। मैं 1 को बोलूँ तो 49। तो ये जो एक डिजिट है ना, ये जो नंबर है डेसिमल में, इसी नंबर को मैं अगर बाइनरी में बदल दूँ तो ये बाइनरी जब स्टोर होगा तो कंप्यूटर में वही क्या होगा, इसका करेक्टर होगा। इस तरीके से बाइनरी में ABCD को स्टोर करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक, तो हम क्या बोलते हैं जो ASCII वैल्यू ASCII, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी अमेरिकन स्टैंडर्ड ऐसा करके कुछ है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा करके इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। मैं भी क्या होता है कि कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसको भी पढ़ लेना कि फुल फॉर्म क्या है। बाकी और अभी मैं बता रहा था कि ASCII वैल्यू क्या है। तो हाँ, ये जो वैल्यू है सारे को असाइन किया गया वही वैल्यू क्या है, ASCII वैल्यू है। तो कितने बिट की आवश्यकता होती है किसी भी इस नंबर को स्टोर करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं नहीं, बस 0 वाले हैं, A वाले हैं, कैपिटल A वाले हैं, कुछ हमारे पास सिंबल है, जैसे डॉलर हो गया, परसेंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो गया, उसके बाद @ हो गया। तो ऐसे कुछ हमारे पास सिंबल है। तो ओवरऑल मिला के 256 शायद है एग्जैक्ट, ये मुझे फिगर आउट नहीं याद है शायद, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है जहाँ तक मैं श्योर हूँ। तो ये जो इतने जो नंबर है ना, इनको अगर मैं बाइनरी में बदल के देखूँ ना तो उनके बाइनरी एक्सीड नहीं करेंगे कितने, 7 से, मतलब नियर अबाउट केवल 7 के ही रहेंगे, उसके नीचे ही रहेंगे या तो 7 तक जाएंगे। तो जब हमारे पास जो बिट है ना, जो बिट की रिक्वायरमेंट होती है इस नंबर को स्टोर करने के लिए, कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ओवरऑल केवल 7 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो एक मैं और थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा, यूनिकोड आ गया है। पहले क्या था, ये ASCII वैल्यू थी। अभी जैसे पाइथन वगैरह में पढ़ोगे यूनिकोड है। इसमें यूनिकोड क्या करता है कि ये जो हमारा जो ASCII वैल्यू है ना, इसमें सारे करेक्टर, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वर्ल्ड में कि जो लैंग्वेज यूज होते हैं उसमें कुछ अलग करेक्टर, जैसे मैं चाइना को बोलूँ तो इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखते हैं, पता नहीं क्या किस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ जिसमें तमिल वाले में है, तमिल में भी ऐसे पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करके सब लिखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या लिखते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। तो इन करेक्टर को भी अब वैल्यू असाइन कर दिया गया है जिसमें यूनिकोड में स्टोर है। तो अगर क्वेश्चन आप पूछे कि यूनिकोड के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 यूनिकोड करेक्टर, तो आप बता सकते हैं 16 बिट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 बिट, लेकिन ये डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर भी कि कभी कभार 8 बिट भी होता है। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ किसी का बात न करे तो आप डायरेक्ट 16 बिट मार सकते हैं।